Hello students, uh, welcome to the channel. So today's topic of discussion is concept of balanced budget multiplier. Okay, so basically balanced budget multiplier का क्या concept है? Concept है कि जब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि हमको पता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो डिमांड बढ़ती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, उस इनकम का इम्पैक्ट हमको नेशनल इनकम या जीडीपी पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट टैक्स भी कलेक्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स भी कलेक्ट करती है। तो जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का है जिसको हम टैक्स रिसिप्ट बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, अगर वो इक्वल हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। तो अगर ये इक्वल है तो उसका व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम। ठीक है, सो दिस वी विल सी इन दिस लेक्चर कि अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग एग्जैक्टली मैच्ड बाय द टैक्स रिसीट्स, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ओके, तो इसको हम समझते हैं। तो हम क्या देख चुके हैं? वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड द इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस ऑन नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? के जी से। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था, इसका वीडियो में मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है तो नेशनल इनकम में कितना चेंज होगा ये हम पता कर सकते हैं। तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इंडिपेंडेंटली। सेम हमने टैक्स मल्टीप्लायर भी देखा है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? के टी इज इक्वल टू, इसका हमने देखा था जीडीपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? केटी को हम डिनोट करते हैं चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? अगर गवर्नमेंट टैक्स में चेंज कर रही है तो नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा? उसके फॉर्मूले से हम कैसे देख सकते हैं? चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दोनों का इम्पैक्ट देख लिया। अगर ये दोनों मतलब के जी और के टी अगर बराबर हो तो क्या इम्पैक्ट आएगा? उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। ठीक है, सो अगर नाउ वी विल कंसीडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस ऑन नेशनल इनकम इन द लाइट्स ऑफ बैलेंस बजट। ठीक है, तो बैलेंस बजट क्या है? बैलेंस बजट है जब आप व्हेन वी सी कंबाइंड इफेक्ट, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कर रही है और साथ साथ गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट भी कर रही है, और गवर्नमेंट उतना ही स्पेंडिंग कर रही है जितना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को या इस इक्वालिटी को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट। मतलब जितना टैक्स रिसिप्ट है उतना ही गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है। सो व्हाट इज बैलेंस बजट? तो बैलेंस बजट मींस चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एग्जैक्टली मैच्ड बाय a change in taxes if government expenditure and tax receipts increase by the same amount। तो क्वेश्चन आता है, विल नेशनल इनकम और आउटपुट इंक्रीज, विल नेशनल इनकम और आउटपुट इंक्रीज और रिमेन सेम, मतलब कि जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी, ये क्वेश्चन। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं कि बैलेंस बजट है मतलब कि अगर चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एग्जैक्टली मैच बाय चेंज इन टैक्स, सो नेशनल इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, न्यूट्रल इफेक्ट आएगा। बट कीन्स क्या बोलते हैं? कीन्स बोलते हैं कि अगर बैलेंस बजट है तो इसका हमको नेशनल इनकम पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है, मतलब एक्सपांशनरी इफेक्ट दिखता है। इसका मतलब ये है कि जितना गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कर रही है उसी के प्रपोर्शन में हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना बढ़ता है। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया कीन्स के हिसाब से? कीन्स बोलता है एक्सपांशनरी इफेक्ट ऑफ अ बैलेंस बजट। तो व्हाट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर? द एक्सपांशनरी इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट इज कॉल्ड बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का टैक्स बराबर है तो हमको नेशनल इनकम में क्या दिखेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपांशनरी इफेक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर? द एक्सपांशनरी इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट इज कॉल्ड बैलेंस बजट multiplier, means here an increase in government spending is matched by an increase in taxes which results in net increase in income by the same amount। तो क्या कह रहे हैं
कि जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, जितना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, उतना ही अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इकोनॉमी में हमको जो नेशनल इनकम है वो किस अमाउंट से बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अमाउंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। अब हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे एग्जांपल से? सो लेट अस अंडरस्टैंड। So let us understand it by an example. Let us assume, an MPC, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ 0.75, मतलब कि अगर 1 यूनिट से लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो 0.75 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और हमको पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ओके, अब नाउ सपोज गवर्नमेंट increases its spending by rupees 20 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, 20 करोड़ से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। तो अब हमको पता है कि गवर्नमेंट अगर अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो आपको उसका इम्पैक्ट किस में देखने को मिलेगा, नेशनल इनकम में देखने को मिलेगा या जीडीपी में देखने को मिलेगा, और वो भी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के जी, हम पता कर सकते हैं क्या, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये भी पता कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट हमको क्या पता करना है, चेंज इन इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 20 करोड़ से, एमपीसी कितना है 1 माइनस 0.75। तो हमको चेंज इन इनकम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चेंज इन इनकम हमको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस रेशियो को सॉल्व करूं तो 20 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 करोड़। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर गवर्नमेंट 20 करोड़ से अपना एक्सपेंडिचर करती है तो क्या होगा, नेशनल इनकम कितने करोड़ से बढ़ जाएगी, 80 करोड़ से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब व्हाट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एग्जैक्टली मैच्ड बाय टैक्स इंक्रीज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज टैक्स बाय अमाउंट ऑफ 20 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो टैक्स मल्टीप्लायर है के टी इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन टैक्स। इसका क्या फॉर्मूला था, माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो इससे अगर गवर्नमेंट 20 करोड़ से टैक्स बढ़ा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है 20 करोड़ से टैक्स बढ़ा रही है, तो नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा। सो लेट अस सी, नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा, तो चेंज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। वैल्यू पुट कर दें तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 20 करोड़ माइनस 0.75 अपॉन 1 माइनस 0.75। ठीक है, तो ये वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 60 करोड़। तो और वो भी किस में, माइनस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर सेम अमाउंट से सरकार ने टैक्स बढ़ाई और टैक्स बढ़ाई तो हमारा नेशनल इनकम में क्या चेंज मिल रहा है, नेशनल इनकम में हमको चेंज मिल रहा है 60 करोड़। तो जब 20 करोड़ से स्पेंडिंग करी तो 80 करोड़ से नेशनल इनकम बढ़ गई, और टैक्स उसी रुपए से लगाया तो 60 करोड़ से नेशनल इनकम कम हो गई। तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट इज इंक्रीज इन जीडीपी बाय 20 करोड़। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आया कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे जिस अमाउंट से और सेम अमाउंट को वो टैक्स रिसीप्ट से कलेक्ट कर दे तो भी वी सी द नेट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम और जीडीपी। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी अंडरस्टूड दैट कि अगर गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर कर रही है और उतना ही टैक्स से कलेक्ट भी कर ले रही है तो भी हमको इकोनॉमी में क्या मिल रहा है, एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कि it has expansionary effect. Okay, so Keynes is right, that the gवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एग्जैक्टली मैच्ड बाय टैक्स इंक्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज एक्सपांशनरी इफेक्ट। ओके, सो कीन्स इज राइट
when government spend exact amount that they collect from tax receipts, we see the expansionary effect on national income. ठीक है, so I hope आपको समझ में आया होगा कि हम what is the concept of balance budget multiplier. ठीक है, now we can now derivation of बैलेंस बजट मल्टीप्लायर. ठीक है, तो डेरिवेशन क्या है? व्हाट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर? चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एग्जैक्टली द टैक्स रिसिप्ट, चेंज इन टैक्स रिसिप्ट. ठीक है, तो हमको क्या फॉर्मूला है हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ के जी इज इक्वल टू के टी. ठीक है, के जी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स. ठीक है, ये एग्जैक्टली बराबर है. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसकी वैल्यू हमको पता है 1/1 माइनस एमपीसी. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है हमको पता है? इसकी वैल्यू हमको पता क्या है? माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी. नाउ व्हाट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज द combined effect of government expenditure multiplier and tax multiplier. Okay, this we know. Balance budget multiplier is the combined effect of government expenditure multiplier and tax multiplier. So what is combined effect? जब ये दोनों साथ में हो, इसका मतलब क्या होगा? इसके बीच में आ जाएगा प्लस का साइन. ठीक है, तो अब मैं इसको ओपन करूं ब्रैकेट को, तो 1/1 माइनस एमपीसी माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी. अगर मैं इसको न्यूमरेटर भी बराबर है, डिनोमिनेटर भी बराबर है, तो 1 माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको क्या मिल जाएगा? 1. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर गिव्स यू द यूनिटरी मल्टीप्लायर इफेक्ट. इसका क्या मतलब हुआ? जितने अमाउंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है उतने ही अमाउंट से, ठीक है, जितने अमाउंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है सेम अमाउंट से वी सी इंक्रीज इन जीडीपी और नेशनल इनकम. ठीक है, तो इस डेरिवेशन से हमको ये समझ में आया कि जितने अमाउंट से आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतने ही अमाउंट से नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी. ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है, तो या फिर हम इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देख लेते हैं. हमने क्या किया? एक एक्सिस बना दिया. एक्स एक्सिस पे हमने लिया इनकम, वाई एक्सिस पे लिया हमने कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर. ठीक है, हमको पता है कि कंजम्पशन भी और एक्सपेंडिचर सेम होता है. ठीक है, नाउ दिस इज आवर 45 डिग्री लाइन. 45 डिग्री लाइन क्या बताता है? वो बताता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक है, तो जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है. ठीक है, सो क्या हुआ कि ये हमारा एक कंजम्पशन लाइन, दिस इज आवर इनिशियल कंजम्पशन. ठीक है, अब इनिशियल कंजम्पशन होगा, तो ये इनिशियल कंजम्पशन है. अब सपोज क्या हुआ, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? एक इनिशियल इक्विलिब्रियम मिल गया. ठीक है, अब एक हमको इनिशियल इक्विलिब्रियम मिल गया. अब सपोज गवर्नमेंट ने क्या करा? एक टैक्स लगाया. इस किस अमाउंट से टैक्स लगाया? इतने अमाउंट से टैक्स लगाया. तो क्या होगा? आपका कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, तो हमको एक नया कंजम्पशन लाइन मिल जाएगा. तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो उसके कारण कंजम्पशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. तो जब कंजम्पशन डिक्रीज हो गया तो कंजम्पशन लाइन हमारी
नीचे के साइड पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, किस अमाउंट से टैक्स लगाया, तो ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है, सपोज ये डी पॉइंट है, ठीक है, ये ई पॉइंट है, तो डी ई अमाउंट से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या बोलता है, गवर्नमेंट जितना टैक्स लगा रहा है उतना ही गवर्नमेंट क्या कर दे रहा है, एक्सपेंडिचर कर दे रहा है, तो इतने ही अमाउंट से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो जब इतने ही अमाउंट से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो हमारे पास एक नया कंजम्पशन लाइन ये आ गया, सी प्लस जी। ठीक है, तो हमारे पास एक नया कंजम्पशन लाइन आ गया। नया कंजम्पशन लाइन आ गया कहाँ पर, यहाँ पर हमको एक नया पॉइंट मिल गया, इसको हमने एफ से, और इसके कारण हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ गई, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जितने अमाउंट से गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया उतने ही अमाउंट से क्या हो गया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो उतने ही अमाउंट से हम आपका नेशनल इनकम भी बढ़ गया। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया। ठीक है, ओके, थैंक यू।